जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले भारत के पड़ोसी देश और उसके सीमा के बारे में। हाँ, तो देखिए, भारत के पड़ोसी देश और सीमा के बारे में पूरी तरह से आज जानना है और पूरी विस्तार से इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले भारत के पड़ोसी देश कुल कितने राज्य हैं जो कि भारत के पड़ोसी देशों से टच करता है, कुल कितने कंट्री है जो कि भारत से टच करता है, तटीय कितना है, स्थलीय कुल कितना है, देश है जो कि भारत से टच करता है, ये सब आज देखेंगे। तो आइए बने रहिएगा, विस्तार से आज हम इसको जानेंगे। तो आइए देखते हैं शुरू से। सबसे पहले बांग्लादेश को देखते हैं, जो कि बांग्लादेश टोटल 4097 किलोमीटर भारत के स्थलीय सीमा बनाती है। कितना किलोमीटर? 4097 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 4097 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है। जबकि पाकिस्तान जो है 3323 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। चीन 3488। चीन कितना है? 3488। चीन 3488। चीन 3488। नेपाल 1751। नेपाल 1751। नेपाल 1751। भूटान 699। भूटान 699। भूटान 699। जबकि म्यांमार 1643 किलोमीटर। म्यांमार 1643 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा से टच करती है। तो देखा जाए, भारत की स्थलीय सीमा सबसे लंबी किसके साथ लगी है? तो बांग्लादेश 4097 किलोमीटर। कहीं कहीं 4096 किलोमीटर भी देता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए टोटल जो कि है सबसे अधिक स्थलीय सीमा टच करने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। सबसे अधिक स्थलीय सीमा टच करने वाला बांग्लादेश। जबकि सबसे कम बोलेगा तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। सबसे कम अगर बोला जाए तो कौन सा है? अफगानिस्तान 106 किलोमीटर भारत से टच करती है। उसके बाद देखते हैं एक एक करके कि बांग्लादेश से कुल कितना राज्य टच करता है। उसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल सभी को एक एक करके देखते हैं। तो बांग्लादेश से टच करने वाला कौन कौन सा राज्य है? तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से। दूसरा कौन सा? असम। दूसरा असम। दूसरा कौन सा है? असम। तीसरा कौन सा है? मेघालय। तीसरा ये नीचे का जो है मेघालय। तीसरा कौन सा है? मेघालय। तीसरा मेघालय। चौथा कौन सा है? तो त्रिपुरा। चौथा कौन सा है? देखा जाए त्रिपुरा। चौथा कौन सा है? त्रिपुरा। चौथा कौन सा है? त्रिपुरा। चौथा कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। और पांचवा कौन सा है? मिजोरम। पांचवा मिजोरम। तो कुल 5 राज्य बांग्लादेश से टच करती है। कितने राज्य टच करती है? 5 राज्य। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और कौन? त्रिपुरा। कौन कौन सा है? बांग्लादेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। कौन कौन सा है? फिर से देखा जाए, बड़ा करके जूम करके देखते हैं। पहले कौन है? एक पश्चिम बंगाल, एक ठो मेघालय, एक ठो मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इतने राज्यों से बांग्लादेश क्या करती है? सीमा लगाती है। दूसरा देश आया जाए, इसमें ध्यान रखिएगा एक कि त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा एक ऐसी राज्य है जो बांग्लादेश की तरफ से 3 ओर से सीमा लगाती है। बांग्लादेश 3 ओर से सीमा लगाती है। कौन सा राज्य से? त्रिपुरा। कौन सा राज्य से? त्रिपुरा सीमा लगाती है। त्रिपुरा सीमा लगाती है। दूसरा देखते हैं चीन। दूसरा कौन सा देखते हैं? चीन। चीन को देखते हैं। चीन कौन कौन सा राज्य से सीमा लगाती है? तो चीन जो लगाती है, पहला लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा कौन सा? हिमाचल प्रदेश। दूसरा हिमाचल प्रदेश। तीसरा कौन सा? तीसरा कौन सा है? उत्तराखंड। तीसरा उत्तराखंड। तीसरा उत्तराखंड। पाँचवा कौन सा है? सिक्किम। पाँचवा सिक्किम। और छठा अरुणाचल प्रदेश। छठा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सीमा लगाती है किससे? चीन से लगाती है। किससे लगाती है?
चीन से। जबकि पाकिस्तान से देखा जाए तो कौन कौन सा है, पाकिस्तान से एक लद्दाख हो गया, दूसरा जम्मू कश्मीर हो गया, तीसरा पंजाब हो गया, चौथा राजस्थान हो गया, पाँचवा गुजरात। कहने का मतलब 2 हो गया केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य। पाकिस्तान से सीमा कौन कौन लगाती है, जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश, जबकि पंजाब राजस्थान और गुजरात 3 राज्य पाकिस्तान से सीमा लगाती है। और चौथा सबसे लंबा जो कि देश है कौन सा है, नेपाल। चौथा कौन सा है, नेपाल। चौथा कौन सा है, नेपाल। चूँकि 4097 बांग्लादेश हो गया, दूसरा हो गया 3488, तीसरा 3323 पाकिस्तान का, और चौथा कौन सा आ जाएगा, नेपाल 1751। 1751। तो नेपाल से देख लेते हैं कौन कौन सा सीमा लगाती है। पहला हो गया उत्तराखंड, दूसरा हो गया यूपी, तीसरा हो गया बिहार, चौथा हो गया पश्चिम बंगाल, और पाँचवा हो गया सिक्किम। कौन सा, सिक्किम। अगर बोला जाए तो नेपाल से कौन कौन सा सीमा लगाती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये नेपाल से सीमा लगाती है। किससे लगाती है, नेपाल से सीमा लगाती है, जो कि कुल कितना किलोमीटर है, 1751। 1751। अब देखिए पाँचवा सबसे बड़ा अगर देखा जाए स्थलीय सीमा कौन सा है, म्यांमार 1643 किलोमीटर। कौन, म्यांमार 1643। इसे कौन कौन सा सीमा लगाती है, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा कौन सा हो जाएगा, पहला हो गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरा कौन सा नागालैंड, तीसरा कौन सा मणिपुर, तीसरा कौन सा मणिपुर, और चौथा कौन सा हो जाएगा मिजोरम। कौन कौन है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इतना देश म्यांमार से सीमा लगाती है, म्यांमार से सीमा लगाती है। अब देखते हैं भूटान कितना, 699 किलोमीटर। भूटान कितना, 699 किलोमीटर जो टच करता है। भूटान से कौन कौन सा राज्य सीमा लगाती है, तो पहला सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश भूटान से सीमा लगाती है। जबकि अफगानिस्तान एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश किससे लगाती है, लद्दाख से। कौन सा, लद्दाख, जो कि 106 किलोमीटर डुरंड रेखा इसके बीच में है, 106 किलोमीटर का सीमा अफगानिस्तान से लगती है। हाँ, तो इतना देख लिए। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ देख लीजिए कि भारत के पड़ोसी देशों में सबसे लंबा सीमा किसके साथ है, बांग्लादेश। देखिए 5 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की, देख ही लिए 5 राज्यों। अब भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान का एकमात्र किससे लगता है, लद्दाख से लगता है। किससे लगता है, लद्दाख से लगता है। अब आगे देखते हैं इसमें कौन सी रेखा कहाँ से खींची हुई है, तो ये रेखा के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर पहला देखा जाए तो रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है, तो भारत पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच, भारत पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान। डुरंड रेखा भारत अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान भी है अभी तत्काल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। डुरंड रेखा किसके बीच है, पाकिस्तान अफगानिस्तान। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब मैकमोहन रेखा भारत चीन, 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 मैकमोहन रेखा किसके बीच है, भारत और चीन के बीच है। मैकमोहन रेखा किसके बीच है, भारत और चीन के बीच में है। ठीक है। अब देखा जाए ये नेपाल से अगर जो कौन सा नदी अलग करता है, सीमा बनाती है, तो काली नदी। भारत और नेपाल को सीमा जो बनाती है कौन सा नदी, काली नदी। कौन सा नदी, काली नदी। कौन सा नदी, काली नदी, काली नदी, काली नदी सीमा बनाती है। ठीक है। और आगे देखते हैं, आगे देखा जाए, अब ये सीमा हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, चैनल को देख लेते हैं। चैनल को तो 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, मालदीव और मिनिकॉय को। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, मालदीव और मिनिकॉय को। जबकि 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और कावारती। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और कावारती। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और कावारती। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, मिनिकॉय और कावारती, मिनिकॉय और कावारती, मिनिकॉय और कावारती। ठीक है। अब देखिए ग्रेट चैनल किसको अलग करता है, ग्रेट चैनल सुमात्रा को ग्रेट निकोबार से, सुमात्रा को ग्रेट निकोबार से। ग्रेट चैनल किसको अलग करता है, सुमात्रा को ग्रेट निकोबार से, सुमात्रा को ग्रेट निकोबार से।
जबकि ग्रेट सॉन जॉर्ज चैनल जो कि समब्रेरो चैनल के नाम से जाना जाता है, किसको अलग करता है? कार निकोबार को ग्रेट निकोबार से, कार निकोबार को ग्रेट निकोबार से, कार निकोबार को ग्रेट निकोबार के। सेंट जॉर्ज चैनल किसको अलग करता है? कार निकोबार को ग्रेट निकोबार को। जबकि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो अंडमान को निकोबार से, अंडमान को निकोबार से। अगर देखा जाए तो दक्कन पे अंडमान को निकोबार से, अंडमान को निकोबार से, अंडमान को निकोबार से। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये तो यहाँ तक समझ गए। बाकी आगे अब देखते हैं, आगे देखते हैं भारत के पड़ोसी देशी सीमा के संदर्भ में। अभी तुरंत देखे थे कि बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, चीन 3488, पाकिस्तान 3323, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा लगाती है, 106 किलोमीटर की सीमा लगाती है। अभी तुरंत देख चुके हैं बांग्लादेश किसके साथ सीमा लगाती है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ये सब भी जस्ट देख चुके हैं, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे आइएगा कि भारत का जलीय सीमा से जुड़े पड़ोसी देश कौन कौन सा है? जलीय सीमा से तो पाकिस्तान स्थल जल दोनों से है, पाकिस्तान हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश स्थल और जल दोनों से है, म्यांमार स्थल और जल दोनों से है। तो मालदीव, श्रीलंका और इंडोनेशिया, ये तीनों किससे जुड़ा हुआ है? जल से, जल से जुड़ा हुआ है। जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार स्थल और जल दोनों से सीमा लगाती है। कौन? पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। भारत के कुल कितना? 17 राज्य जो कि है पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं। कितने राज्य हैं? 17 राज्य जो कि पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं। भारत के कुल कितने राज्य? 17 राज्य। अब देखिए जलीय सीमा जो बनाती है मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया। तो मालदीव के साथ भारत केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 8 डिग्री चैनल के साथ प्राकृतिक सीमा द्वारा जुड़ा हुआ है। 8 डिग्री चैनल अभी तुरंत बताए मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल देख लीजिए मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। जबकि 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को कावारती से, मिनिकॉय को कावारती से अलग होता है। ये देख लिए हैं, ये देख लीजिए। जबकि श्रीलंका के साथ पाक जल संधि है, तो जानते ही होंगे आप लोग, पाक जल संधि है जो कि सिर्फ भारत के तमिलनाडु राज्य से जुड़ी हुई है। पाक जल संधि पाक के बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। पाक जल संधि कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। यहाँ पर देखिए पाक जल संधि, कौन सा जल संधि? पाक जल संधि, जो कि बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से क्या करती है? जोड़ती है। आगे देखेंगे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप, भारत के केंद्रशासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में ग्रेट चैनल करता है। ये ग्रेट चैनल प्राकृतिक सीमा तैयार करता है जो हिंद महासागर को अंडमान से जोड़ता है। अभी जस्ट देखे थे ग्रेट चैनल, कौन सा चैनल? ग्रेट चैनल। कौन सा चैनल? ग्रेट चैनल, जो कि सुमात्रा को ग्रेट निकोबार से अलग करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अभी तुरंत पढ़ चुके थे। मैकमोहन रेखा बताइएगा, भारत चीन। मैकमोहन रेखा भारत चीन। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान। डुरंड भारत अफगानिस्तान, डुरंड भारत अफगानिस्तान। शून्य रेखा भारत बांग्लादेश। शून्य रेखा कहाँ लगता है? देख लीजिएगा त्रिपुरा के पास शून्य रेखा लगता है। कहाँ पे लगता है? त्रिपुरा के पास। यहाँ पे देख लीजिए शून्य रेखा जो कि है त्रिपुरा के पास लगता है। यहाँ पर सीमा बनाती है शून्य रेखा त्रिपुरा के पास। शून्य रेखा जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा बनाती है। किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में। कोको चैनल बता दिए, कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान, कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान। जबकि 8 डिग्री चैनल भी जस्ट बताए मिनिकॉय को मालदीव से, यानी कि मालदीव को मिनिकॉय से के बीच में है। जबकि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से, मतलब लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप का मतलब मिनिकॉय और कावारती, मिनिकॉय और कावारती। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और कावारती, मिनिकॉय और कावारती, मिनिकॉय और कावारती। जबकि ग्रेट चैनल सुमात्रा इंडोनेशिया को निकोबार से अलग करता है, बताया। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। के मध्य में बीच में है। दक्कन पास दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान के बीच में है, दक्कन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में। मन्नार की खाड़ी दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य में, तो जान ही रहे हैं। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि जल संधि चैनल जो कि है, कब किसे इसका विस्तार से जानते हैं। तो पहला देखिए रेड क्लिफ रेखा, यह भारत पाकिस्तान से अलग करती है। इस रेखा का निर्धारण सर साइरिल रेड क्लिफ द्वारा 1947 में किया गया। कब किया गया? 1947 में, 15 अगस्त 1947 में। कब किया गया? 15 अगस्त 1947 में। ये 1947 में रेड क्लिफ रेखा का
निर्धारण किया गया, जबकि मैकमोहन रेखा भारत चीन से अलग करता है, जो कि सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा निर्धारण किया गया था 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया। डुरंड रेखा भारत अफगानिस्तान से अलग करता है। यह रेखा सर हेनरी डुरंड 1896 में किया गया था। भारत के विभाजन से पूर्व भारत पाकिस्तान एक ही देश थे। भारत अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण डुरंड रेखा द्वारा ही होता है। यह भारत की सबसे छोटी सीमा है। वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे में पीओके अधिकृत पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान को अलग करती है। कोई दिक्कत नहीं है। शून्य रेखा भारत बांग्लादेश के बीच त्रिपुरा के साथ जो सीमा रेखा है, त्रिपुरा के साथ, किसके साथ? त्रिपुरा के साथ सीमा रेखा, इसको जीरो लाइन भी कहते हैं। भारत की चकमा शरणार्थियों की समस्या इसी रेखा के साथ होता है। चकमा शरणार्थी जो भी है की समस्या इसी सीमा रेखा के साथ है। कोको चैनल म्यांमार के साथ भारत की स्थिति एवं जलीय सीमा दोनों बनाता है। कोको चैनल कोको द्वीप के लिए लेकर के विवाद भी है भारत और म्यांमार के बीच में। कोको द्वीप के लेकर के यहाँ पर जो कि म्यांमार और अंडमान से अलग करता है ये कोको चैनल। देखिए यहाँ पर कोको चैनल कोको द्वीप और अंडमान को कोको द्वीप से अलग करता है। कौन सा? कोको चैनल। वर्तमान में ये कोको द्वीप म्यांमार के पास है। किसके पास है? म्यांमार के पास है। किसके पास है? म्यांमार के पास है। अब आगे आइएगा, कोको हो गया। ग्रेट चैनल देखा जाए, यह चैनल भारत के ग्रेट निकोबार इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। या इसके अलावा हिंद महासागर अंडमान से जोड़ता है। ठीक है, ग्रेट चैनल। आरडी चैनल अभी जस्ट बताए हैं, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, यानी मालदीव को मिनिकॉय से। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को कावारती से। ठीक है, ये सब तो समझ देख ही लिए हैं। सेंट जॉर्ज चैनल, कौन सा चैनल? सेंट जॉर्ज चैनल, यह चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लिटिल निकोबार को ग्रेट निकोबार से अलग करता है। सेंट जॉर्ज चैनल किसको से अलग करता है? लिटिल निकोबार को ग्रेट निकोबार से। लिटिल निकोबार को ग्रेट निकोबार से। इसे अंडमान हिंद महासागर से जोड़ता है। सोम्ब्रेरो चैनल निट निकोबार को कार निकोबार से अलग करता है। सोम्ब्रेरो निट निकोबार को कार निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल देखा जाए, बंगाल के खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ता है। अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। कहने का मतलब 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। दक्कन चैनल यह बंगाल की खाड़ी को अंडमान से जोड़ता है। दक्कन चैनल बंगाल की खाड़ी किससे जोड़ता है? अंडमान से जोड़ता है। दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह को लिटिल अंडमान से अलग भी करता है। दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह को लिटिल अंडमान से अलग करता है। पाक जल संधि देख लिए, बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है। बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी को जोड़ता है। इसके साथ मन्नार की खाड़ी को भी पाक की खाड़ी से जोड़ती है। जल संधि भारत, तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका को जाफना प्रायद्वीप को अलग करता है। किसको अलग करता है? जाफना प्रायद्वीप को अलग करता है। अब कुछ देख लेते हैं महत्वपूर्ण सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सीमाएं देख लेते हैं। हिंडनबर्ग रेखा प्रथम विश्व युद्ध के समय 1947 में तय, यह जर्मन पोलैंड के मध्य सीमा निर्धारण करता है। तो हिंडनबर्ग बोलेगा तो जर्मन पोलैंड, हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड, हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड। मेनरहीम रूस फिनलैंड, मेनरहीम रूस फिनलैंड, मेनरहीम रूस फिनलैंड। मैगिनोट रेखा कहाँ? जर्मनी और फ्रांस। मैगिनोट जर्मनी और फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा रेखा है मैगिनोट, जर्मनी और फ्रांस। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी दक्षिणी वियतनाम। 17वीं समांतर रेखा किसके बीच है? उत्तरी दक्षिणी वियतनाम नाम। जबकि 24वीं समांतर रेखा किसके बीच है? 24वीं कच्छ के पास है, जिसे पाकिस्तान भारत पाक की सीमा रेखा मानता है। कच्छ के पास है, जिसे पाकिस्तान भारत पाक की सीमा रेखा मानता है, किंतु भारत इसे क्या करता है? अस्वीकार करता है। 24वीं समांतर रेखा को भारत क्या करता है? अस्वीकार करता है। 31वीं ईरान इराक, 31वीं समांतर रेखा ईरान और इराक, 31वीं समांतर रेखा ईरान और इराक। 38वीं उत्तरी दक्षिणी कोरिया, 38वीं उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य सीमा बनाता है। 38वीं उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य सीमा बनाता है। आगे देखिएगा 49वीं समांतर रेखा अमेरिका कनाडा। 49वीं किसके बीच? अमेरिका और कनाडा। 49वीं अमेरिका और कनाडा। ऑर्डरनीसे रेखा जर्मनी पोलैंड, ऑर्डरनीसे जर्मनी पोलैंड। जबकि हिंडनबर्ग भी जर्मनी और पोलैंड, हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड। सिगफ्रायड रेखा जो कि है द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस और जर्मनी के सीमा के पर दीवारों, मीनारों एवं सैनिक चौकियों से घिरी पट्टी रेखा जो जर्मन द्वारा निर्मित की गई है। तो सिगफ्रायड रेखा बोलेगा तो फ्रांस और जर्मनी, सिगफ्रायड रेखा फ्रांस और जर्मनी।
ब्लू लाइन लेबनान इजराइल, ब्लू लाइन लेबनान और इजराइल। अभी यहाँ पर युद्ध भी छिड़ा हुआ है इजराइल और हमास के बीच में, वहीं ब्लू लाइन रेखा खींचा गया है जो कि इजराइल का पड़ोसी देश है कौन सा, लेबनान, लेबनान और इजराइल के बीच, लेबनान और इजराइल के बीच है। तो दोस्तों आज हम पूरी तरह से पड़ोसी देश, इसकी कितनी कुल लंबाई है, सीमा रेखा कौन कौन सा राज्य कौन सा सटा हुआ है, ये सब देखे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी देखे। इसी तरह से आगे भी वीडियो डाला जाएगा। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।